वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल एस ऑफ द रेस पे। आज हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं 17 जून के। वीडियो डेटेड है 18 जून के लिए, कल की न्यूज़ है। जल्दी जल्दी सारी न्यूज़ कवर करेंगे क्योंकि टाइम है बहुत कम। आपको चाहिए टाइम कम और वीडियो में कंटेंट ज़्यादा। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ देख लेते हैं कहाँ से निकल के आती है। पहली न्यूज़ निकल के आती है आपकी पीएम केयर्स फंड की तरफ से। तो ट्रस्टीज ऑफ पीएम केयर फंड्स ने क्या करा, अपॉइंट सार्केंट एसोसिएट्स एज इट्स ऑडिटर। तो बहुत दिन से क्या हो रहा था, पीएम केयर्स फंड के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही थी अपोजिशन की तरफ से। तो अब जो हमारी कंट्री के पीएम है उन्होंने सार्क और उसके एसोसिएट्स को इसका क्या बना दिया है, ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। तो इसमें कुछ न्यू दिल्ली बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जिनको आप सीएस बोलते हो वो है, और सार्क एंड एसोसिएट्स हैं इसमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये ऑडिटर रहेंगे कितने टर्म के लिए, 3 इयर्स के लिए ये ऑडिटर रहने वाले हैं आपके पीएम केयर्स फंड के बारे में। तो अब कोई भी आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए पीएम केयर्स फंड को लेकर। अब इसके ऑडिट स्टार्ट हो चुके हैं। ऑडिट शायद इसलिए रोक रखे थे क्योंकि काम का वर्कलोड क्या था, बहुत ज्यादा था गवर्नमेंट के ऊपर। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, द सार्क एसोसिएट इज हेडेड बाय। अब इसको सॉरी माइक इश्यूज है। अब ये जो सार्क और इसके एसोसिएट हैं इनको हेड कौन करेंगे, इनको हेड करेंगे सुनील कुमार गुप्ता। अब ये है क्या, ये है ऑडिटर ऑफ द पीएम्स नेशनल रिलीफ फंड, जो कि पहले से ही एक फंड ऑर्गेनाइज कर रखा है गवर्नमेंट ने अपने लिए। बट ये जो पीएम केयर्स फंड है ये कोविड-19 की वजह से इशू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फंड इज एडमिनिस्टर्ड ऑन एन ऑनरेरी बेसिस बाय द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो आपके जॉइंट सेक्रेटरी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पीएमओ में, उसको वो मैनेज करते हैं, किसको, पीएम केयर्स फंड को। अब सार्क के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। फाउंडेशन डे क्या है, 8 दिसंबर 1985, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, काठमांडू नेपाल। नेपाल कहाँ पे, नेपाल हमारी एक नेबरिंग कंट्री है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इंडिया के रेस्पेक्ट में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है, एसएला वीरा कून इसके सेक्रेटरी जनरल है। और ये जो फोटो दिख रही है ना, ये आपके हैं एसला वीरा कून। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या निकल के आती है। तो नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी पीएम ऑफ किर्गिस्तान, यानी कि किर्गिस्तान से निकल के आती है। तो पीएम ऑफ किर्गिस्तान कौन, मुखामेद्देगल एबलाई गजीव। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपनी पोस्ट से कर दिया है रिजाइन। क्यों रिजाइन कर दिया है, क्योंकि इनके ऊपर चल रही है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। और एक कंट्री जिसके पीएम के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, उसका पोस्ट पे रहना उस कंट्री की रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। अब किर्गिस्तान के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल क्या है, बिश्केक है। करेंसी क्या है, सोम है। प्रेसिडेंट कौन है, सोरोनबे जिनबेकोव है इसके प्रेसिडेंट। पीएम आपको पता ही लग गए हैं, बट उन्होंने अब क्या कर दिया है, रिजाइन कर दिया। अब न्यू पीएम इसके लिए अपॉइंट होंगे। कौन सी कंट्री के लिए, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक और उसकी करेंसी सोम। तो लाइन में याद रखनी है आपने, कंट्री, कैपिटल और करेंसी। अब किर्गिस्तान का फैक्ट देख लो अपनी फोटो के अंदर। फोटो के अंदर क्या फैक्ट निकल के आता है, किर्गिस्तान हैज अ ट्रेडिशन वेयर यू किडनैप अ वुमन एंड मैरी हर। आप उनको किडनैप कर सकते हो और उनको उनके साथ विवाह रचा सकते हो। डिस्पाइट इट्स इलीगैलिटी, ये इलीगल है बट फिर भी आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो अप टू 1/3 ऑफ ऑल मैरिजेस, अब कंट्री में जितनी भी है उसकी 1/3 मैरिजेस कैसी हैं, इसी तरीके से की हुई हैं। ठीक है, और इसमें से भी 2/3 कहाँ है, रूरल एरियाज में है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की तरफ से। इन्होंने क्या करा है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, किसके लिए, टू प्रोड्यूस नीरा एंड पाम गुड़। अब ये पाम गुड़ क्या होता है, पाम से जो गुड़ बनाते हैं हम, जैसे शुगर केन से गुड़ बनाते हैं, ऐसे ही पाम से भी, खजूर से भी आपका गुड़ तैयार किया जाता है। तो पाम गुड़ और नीरा, नीरा क्या है आपका, ये आपका जो कोकोनट वाटर होता है उसको ही क्या बोलते हैं, नीरा। उसको स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, फ्रेश उसको बिल्कुल निकाल के पैक कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम नीरा। ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, देख लीजिए फोटो में भी दिखा रखा है, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ पाम टुडे। तो पाम का जो क्या होता है, वाटर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, नीरा बोलते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये जो पाम गुड़ और आपका नीरा है, ये कहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा, पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इसको प्रोड्यूस किया जाएगा। अब सेकंड क्या है, प्रमोट नीरा एज ए सब्स्टिट्यूट टू सॉफ्ट ड्रिंक। अब आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, लिम्का और पेप्सी। बाबा रामदेव क्या कहते हैं, ये क्या है, टॉयलेट क्लीनर्स हैं।
तो आपको क्या करना चाहिए, नेचुरल सब्स्टिट्यूट्स अपनाने चाहिए। नीरा क्या है, इसका एक नेचुरल सब्स्टिट्यूट है। एंड जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर आदिवासी, और ये क्या करेगा, आपके आदिवासी लोगों की भी हेल्प करेगा जो आपके ट्राइबल पीपल्स हैं। एंड एज वेल एज ट्रेडिशनल ट्रैपर्स, जो कि ट्रैपर्स कौन होते हैं, जो इस पेड़ पे चढ़ के, इसकी जो हाइट होती है ना बहुत ही ज्यादा होती है, तो जो उस पेड़ पे चढ़ के इसको कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम ट्रैपर्स। ठीक है, किसी भी पेड़ से ऊंचाई पे से चढ़ के कुछ भी उतारना, जो पर्सन वो काम करता है उसको बोलते हैं हम ट्रैपर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है KVIC डिस्ट्रीब्यूटेड टूल किट्स टू लोकल आर्टिशन। इन्होंने क्या करा है, लोकल आर्टिशन को टूल किट्स दिए फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ नीरा एंड मेकिंग पाम वुड। तो ये पूरी किट बनाई हुई है, ये किट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी है ट्राइबल पीपल को इन दोनों प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस करने के लिए। नीरा इज अ न्यूट्रिएंट रिच हेल्थ ड्रिंक। नीरा क्या है, एक हेल्थ ड्रिंक है जो कि न्यूट्रिएंट से भरपूर है। कंज्यूम्ड इन मैनी इंडियन स्टेट, आप भी तो पीते हो यार, बट वो प्रोसेस नहीं होती, वो कच्चा नारियल आप पी लेते हो। एंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पाम ट्रीज बिफोर सनराइज। अब देखो नीरा की खासियत क्या है, नीरा को कब एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सनराइज से पहले, जो कि इसको स्पेशल बनाता है बाकी की कोकोनट ड्रिंक से। ठीक है, अब आपको जो पाम गुड़ है, जैगरी जिसको बोलते हैं, और पाम शुगर, कोकोनट नेक्टार, नीरा सिरप आर प्रोड्यूस बाय हीटिंग फ्रेश। अब फ्रेश नीरा को क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, जैसे शुगर केन के जूस को हीट किया जाता है, ऐसे ही पाम गुड़ में पाम शुगर, कोकोनट नेक्टार और नीरा सिरप को क्या करा जाता है, हीट करा जाता है। ठीक, तो जो आपका KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, इसके चेयरमैन कौन है, विनय सक्सेना। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपके प्यारे वेस्ट बंगाल से। अब जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट है उसने क्या करा है, लॉन्च अ जॉब पोर्टल कर्म भूमि। कर्म भूमि करके एक पोर्टल इन्होंने लॉन्च करा है। ये पोर्टल हेल्प क्या करेगा, ये हेल्प करेगा IT प्रोफेशनल्स को, जो क्या हुआ है स्टेट में रिटर्न हुए किसकी वजह से, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आए। अब ये करेगा क्या, IT प्रोफेशनल कैन यूज द पोर्टल। अब जो ये IT प्रोफेशनल्स हैं ये इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं, किस लिए, टू कनेक्ट विद कंपनीज बेस्ड इन दी स्टेट। अब जो स्टेट में उनकी IT कंपनीज हैं उनके साथ ये क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करके अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। ममता बनर्जी क्या है, CM है आपकी वेस्ट बंगाल के लिए। गवर्नर कौन है वेस्ट बंगाल के, जगदीप धनखड़ जी है। कैपिटल क्या है, कोलकाता। डिस्ट्रिक्ट कितने आते हैं इसके अंदर, 23 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और एरिया कितना है, 88,752 स्क्वायर किलोमीटर्स, और इसकी रैंक कितनी है, 13 है एरिया वाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। उससे पहले ये फोटो देख लीजिए, फोटो क्या है, फोटो है आपकी कौन से ब्रिज की, कमेंट में लिख के बताओ। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसकी PDF भी मिलेगी और वीडियो का लिंक भी रोज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, प्लीज कर दो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपके प्यारे महान स्टेट उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश क्या हुआ है, बिकम्स टॉप स्टेट इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा। मनरेगा स्कीम के अंडर जो सबसे टॉप पे स्टेट रहा है इस ईयर, वो कौन सा रहा है आपका, उत्तर प्रदेश रहा है, जिसने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा आ गया। अकॉर्डिंग टू द डेटा, डेटा के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, 57,12,975 वर्कर्स को क्या मिला है, एम्प्लॉयमेंट मिला है इन अराउंड 57,000 विलेज पंचायत ऑफ द स्टेट। तो इतने सारे लोगों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया है। योगी जी तो कर ही रहे हैं आप काम अच्छा। यूपी गवर्नमेंट हैज जनरेटेड 7.93 करोड़ मैन डेज। देख लीजिए इतने मैन डेज इन्होंने जनरेट कर दिए। अब कुछ स्टैटिक फैक्ट्स क्या है उत्तर प्रदेश के। CM कौन है इसके, योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। कैपिटल क्या है, लखनऊ है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। एरिया कितना है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, याद रखना CM कौन है, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है, आपकी प्यारी आनंदीबेन पटेल जी है, और इसकी कैपिटल क्या है, लखनऊ। फोटो में देख के बताओ कौन सा मंदिर है, बाहर की कंट्री का नहीं है, फॉरेन कंट्री का नहीं, अपनी ही कंट्री का एक टेम्पल है। बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। बताइए इसका नाम, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका तो बता ही दो यार, रोज कमेंट ही नहीं करते आप। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी साइंस के फील्ड से। साइंस के फील्ड में हुआ क्या है, न्यू फिश स्पीशीज डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। आपके प्यारे अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है, एक न्यू फिश की स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है। अब इसका नाम क्या है, पढ़ लीजिए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है। ठीक है, अब ये डिस्कवर किसने करी है, डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर केशव कुमार झा, जो कि क्या है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी है। कहाँ पे, आपके जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट में। पासीघाट कहाँ पे है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। न्यू फिश स्पीशीज फ्रॉम जीनस
साइकोथोरैक्स, ठीक है, ये इसका जीनस है। ठीक, नेक्स्ट देखते क्या लिखा है, डिस्कवर्ड नियर गैकेंग एरिया, गैकेंग एरिया में अंडर मीबो सर्कल, मीबो सर्कल कहाँ पे, आपके ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, रिवर कौन कौन सी है, सीको और सीरम। अब कोई पूछ ले आपसे सीको और सीरम रिवर कहाँ पे है, तो ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें भी कहाँ, मीबो सर्कल पे। ठीक, अब देखते हैं इसके स्टैटिक फैक्ट्स आपके सिक्किम के लिए। सीएम कौन है आपके, प्रेम सिंह तमंग। गवर्नर है आपके गंगा प्रसाद। कैपिटल है इसी गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट आती है इसमें निकल के 4, और एरिया कितना है 7096 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया वाइज सबसे लीस्ट रैंक करता है, 27th रैंक करता है। देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या है, नेक्स्ट न्यूज देख लेते उससे पहले इस फिश की थोड़ी सी फोटो देख लो, फोटो देख लो और कंटेंट पढ़ लो, आपको याद हो जाएगा। ज्यादा नहीं याद रखना, लिखा भी आएगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी स्पीशीज फाउंड हुई थी फिश की। बस ये याद रखना कहाँ पे हुई थी और साइंटिस्ट का नेम याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट न्यूज क्या निकल के आती है, नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी इंडस्ट्रीज के फील्ड से। क्या हुआ, एक्विजिशन बाय मैकरिची इन एपीआई एसेंट एंड 91 स्टेट्स अप्रूव्ड बाय सीसीआई, आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी, जो कि एक एक्ट के थ्रू आपके इंडिया में लाई गई है। ठीक है, अब इसने किया गया, ये क्या करती है, ये रेगुलेट करती है आपकी इंडस्ट्रीज को, जिससे कि उनका कंपटीशन क्या करा जाए, बैलेंस किया जाए। जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो छोटी इंडस्ट्रीज को अंडर डेवलप्ड ना छोड़ दें, इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। ठीक है, अब हुआ क्या, एक्विजिशन बाय मैकरिची इन्वेस्टमेंट पीटी लिमिटेड। अब इसने क्या करा है, किसमें, एसेंट हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट कंपनी, सेकंड है आपकी एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, और थर्ड है आपकी 91 स्ट्रीट्स मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इसको क्या कर लिया है, टेक ओवर कर लिया है। ठीक है, अब एक्विजिशन विल बी एग्जीक्यूटेड अंडर सेक्शन 31(1) ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। अब ये जो आपकी बॉडी है इस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश की गई है, इसके सेक्शन 31 के फर्स्ट पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इस एक्विजिशन को मंजूरी दी गई है। सीसीआई मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन डे क्या, 14 अक्टूबर 2003। हेडक्वार्टर कहाँ पे, सीसीआई का हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन कौन है, अशोक गुप्ता। अब क्या, इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002, ये आपका कंपटीशन कमीशन आया था आपके इंडिया में। ठीक है, इसकी शॉर्ट वीडियो चाहिए वो भी प्रोवाइड करा दूंगा, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो। ठीक है, वो होगी आपकी 15 मिनट्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी बैंकिंग सेक्शन से। आपका जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसने क्या किया, रिकॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी कमेटी ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन के लिए इसने जो कमेटी बनाई थी उसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब द्वारा उसका गठन किया है। कमेटी विल बी चेयर्ड बाय उदय कोटक। अब ये जो उदय कोटक जी किस बैंक के फाउंडर है, नाम से ही पता लग गया होगा, बट आप कमेंट सेक्शन में बताइए। सेक्रेटरी टू द एडवाइजर कमेटी विल बी, अब इनके सेक्रेटरी कौन होंगे, मैथिल उन्नी कृष्णन इसके सेक्रेटरी होंगे। एडवाइजरी कमेटी कंप्राइजेस ऑफ 14 मेंबर्स, इसमें होंगे 14 मेंबर्स इंक्लूडिंग आपके चेयरमैन, एक चेयरमैन और 13 सब मेंबर्स। एडवाइजरी कमेटी ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन, इसके ऊपर ये एडवाइजरी कमेटी काम करेगी। अब देख लेते हैं आपके आईबीबीआई के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। फाउंडेशन क्या है इसका, 1 अक्टूबर 2016 मोदी जी ने इसको कॉन्स्टिट्यूट करा है, और इसके चेयरपर्सन कौन है, एमएस साहू जी है। हेडक्वार्टर क्या आपका, न्यू दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर। किसके लिए, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके फंक्शंस आप नेट पे जरूर पढ़िएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आएंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के स्पोर्ट्स के फील्ड से। आपकी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसने क्या करा है, टू सेटअप खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। आपका जो खेलो इंडिया कैंपेन है उसके अंडर खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने हर एक स्टेट में। देखिए पढ़िए न्यूज क्या लिखी हुई है, न्यूज लिखी है टू क्रिएट अ रोबस्ट स्पोर्टिंग इकोसिस्टम, एक स्पोर्टिंग इकोसिस्टम डेवलप करना इन एंटायर कंट्री, पूरी की पूरी कंट्री में, एंड टू स्ट्रेंथन इंडियाज परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन ओलंपिक्स, जिससे कि हम ओलंपिक्स में ज्यादा से ज्यादा मेडल लेके आ सकें। 1KISC आपका खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी में। अब आपके जो मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं वो कौन है, आपके किरण रिजिजू जी हैं, जो क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब इनसे ऊपर कोई भी मिनिस्टर नहीं है इस मिनिस्ट्री के अंदर।
अब फोटो देख के एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं 2020 के लिए कहाँ हुए थे, असम के गुवाहाटी में होते। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या निकल के आती है। आपके जो मैमे द्यारोव हैं जो कि किससे, चेस के फील्ड से रिलेटेड है, इन्होंने क्या करा है, विन शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप, इस चेस चैंपियनशिप को जीत लिया है। अब क्या करा है, वॉन द कोवेटेड, कोवेटेड मतलब होता है जिसके लिए बहुत सारे लोग रेस लगा रहे हो, जिसको बहुत सारे लोग चाहते हैं उसको बोलते हैं कोवेटेड। कोवेटेड टाइटल एंड प्राइस ऑफ $3000। कब, आफ्टर स्कोरिंग 7.5 पॉइंट्स फ्रॉम 10 राउंड, 10 राउंड में इन्होंने 7.5 स्कोर किया। आपके इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर थे जिनका नाम क्या है, पेंटाला हरि कृष्णा, वो क्या है सेकंड पोजीशन पे है, कितने स्कोर के बाद, 6.5। अगर वन स्कोर और हो जाता तो हम भी टाई पे आ सकते थे, बट कोई नहीं, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। होस्टेड बाय शारजा कल्चरल एंड चेस क्लब, ये कहाँ पे है, ये है बांग्लादेश में। बांग्लादेश के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। पीएम है शेख हसीना जी, जो कि आपकी फोटो में डांस करती हुई दिख रही है आपको, ठीक। कैपिटल है इसकी ढाका, करेंसी है टका, एक ही लाइन में याद रखना, बांग्लादेश ढाका टका, कंट्री कैपिटल और उसकी करेंसी। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी एनवायरनमेंट के फील्ड से। अब जो आपका इकान डेवलपमेंट सोसाइटी है उसने क्या करा है, विंस प्रिंस एल्बर्ट सेकंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड। ये क्यों दिया गया है, ऑनर्ड फॉर इट्स हेल्प इन प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी, इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को क्या करा है, प्रमोट करा है, एंड सपोर्टिंग फार्मिंग इन डिग्रेडेड लैंड। आपकी जो डिग्रेड हो चुकी है लैंड, जो अपनी फर्टिलिटी खो चुकी है, उसमें सपोर्टिंग फार्मिंग को इन्होंने क्या किया है, सपोर्ट किया है। ऑनर वॉज डिक्लेयर्ड बाय प्रिंस एल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन, वाइस प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ ओलिवर विंडन। अब जो ये ओलिवर विंडन है, इन्होंने इस प्राइज को क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट करा है, ठीक है। ये क्या है, फाउंडर है और क्या है, वाइस प्रेसिडेंट और CEO है, किसके, आपके प्रिंस एल्बर्ट II ऑफ मोनाको फाउंडेशन के, ठीक। डायरेक्टर ऑफ डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी कौन है, आपके PV सतीश है। हेडक्वार्टर ऑफ डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी कहाँ पे, आपका हैदराबाद तेलंगाना, आपका प्यारा स्टेट है तेलंगाना, जो कि रिसेंटली फॉर्म हुआ है। अब देख लेते हैं तेलंगाना के कुछ स्टैटिक फैक्ट। सीएम कौन है, आपके प्यारे के चंद्रशेखर राव जी है। कौन है, के चंद्रशेखर राव जी। रिपीट करा करो मेरे पीछे पीछे, याद हो जाएगा आपको, रट जाएगा बिल्कुल, एग्जाम में आप भूलोगे नहीं। गवर्नर कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन। आपके कौन है, गवर्नर है किसके लिए, तेलंगाना के लिए। कैपिटल क्या है, हैदराबाद। मच डिस्प्यूटेड आपकी टेरिटरी है हैदराबाद, जिसको तेलंगाना और आपके एक पड़ोसी स्टेट है इसका, उसके बीच में डिस्प्यूट था। अब फाइनली जो डिसीजन आया है, आपका जो हैदराबाद है किसकी कैपिटल बन चुकी है, आपके तेलंगाना के लिए कैपिटल बन चुकी है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 33 है। एरिया कितना है इसका, 1,12,077 स्क्वायर किलोमीटर, और एरिया वाइज रैंक करता है कितना, 11th। अब फोटो में देख लो, फोटो में एक मच जिसको बोलते हैं एस्पायर्ड प्रोग्राम है या फिर प्रोजेक्ट है, किसका, आपके तेलंगाना स्टेट का। कौन सा प्रोजेक्ट है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बता देता हूं, एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये, और ये कब पूरा हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, कितनी कॉस्ट थी, बाकी सारे फैक्ट्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। आपकी जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी आपके एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है। तो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब, 17 जून को सेलिब्रेट किया जाना है, किस लिए, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग पीपल, अवेयरनेस बढ़ानी है किसके लिए, अबाउट द कोऑपरेशन रिक्वायर्ड, जो कोऑपरेशन चाहिए लोगों से। अब पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली गवर्नमेंट की तो होती नहीं है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एनवायरनमेंट के प्रति, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, डिजर्टिफिकेशन होता क्या है, किसी भी एक लैंड पे जब उसकी अपर लेयर पूरी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉट हो जाती है, उसके बाद जो एरिया बचता है जिसपे आप कुछ उगा नहीं सकते, जिसमें फर्टिलिटी बिल्कुल जीरो होती है, उसको बोलते हैं डिजर्टिफाइड लैंड। एंड द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, आपके जो ड्रॉट के इफेक्ट है उनसे भी बचने के लिए इस डे को क्या करा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इसकी, फूड फीड और फायर, द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड दी लैंड, ये इसकी थीम रही है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी थीम है, दिखेगी तो आपको दिखते ही याद आ जाएगी कि ये थीम थी किसकी, वर्ल्ड डे टू कॉम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन की। याद रखने वाली बात है 17 जून इसकी डेट, ठीक है। आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जी। इन्होंने थोड़े दिन पहले एक कैंपेन लॉन्च करा है, उस कैंपेन का नाम आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज है एक ऑब्ituary, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन का क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है, जो कि क्या आपके फ्रीडम फाइटर और वेटरन जर्नलिस्ट हैं, जिनका नाम क्या था, दीनू
रेंडीवे, ठीक है। अभी बॉर्न कहाँ हुए थे? बॉर्न हुए थे 1925 में एट अ ट्राइबल हैमलेट एट धनु नियर मुंबई, मुंबई के पास इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जर्नलिज्म का करियर स्टार्ट करा था अपना 1956 में। इनको एक अवार्ड मिल चुका है, कौन सा अवार्ड? प्रेस क्लब्स रेड इंक अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट। अब ये फोटो देख लो, फोटो किस जगह की है जल्दी बताओ। कई लोग तो घूमने में गए होंगे और जो मुंबई के लोग होंगे उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा किसकी है, आपके मरीन ड्राइव की फोटो है। एक बार घूम के जरूर है ना, बट आफ्टर कोविड-19 पेंडेमिक इज ओवर। देखते हैं इसके स्टैटिक फैक्ट क्या है। सीएम आपके उद्धव ठाकरे जी, गवर्नर है आपके भगत सिंह कोश्यारी जी, कैपिटल है मुंबई, डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर 36, एरिया कितना है? 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर, एरिया वाइज रैंक करता है आपका थर्ड। तो फर्स्ट कौन रैंक करता है ये आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। आपके जो यूनियन मिनिस्टर है कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, किसके लिए? टू एड्रेस अ वर्कशॉप टुमारो ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन अ पेंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स। अब जो आपके सिविल सर्वेंट्स मतलब एम्बेसडर होते हैं टू नेबरिंग कंट्रीज या फिर फार कंट्रीज, उनके लिए गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के लिए एक वर्कशॉप इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। मतलब कि आज ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होने वाली है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या फैक्ट्स हैं। जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, जो आपका ITEC है, इसके साथ कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और नेशनल, और कौन कौन है? नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है और नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, ठीक है। ये सब मिलके इस कॉन्फ्रेंस को क्या करने वाले हैं? ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, ठीक है। इस वर्कशॉप को आप भी देख सकते हैं, लाइव आने वाली है PIB पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस कौन है आपके? डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, इंडिपेंडेंट चार्ज है, इनके ऊपर कोई भी मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। ये होल सोल रिस्पॉन्सिबल है इस डिपार्टमेंट के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। फोटो में क्या दिख रहा है? फोटो में जो दिख रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस बोर्ड को क्या बोलते हैं और ये लेक कौन सी है? इतना बता देता हूं, ये लेक है आपकी कहां पर? ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। कुछ दलदल दाल ऐसे कुछ करके है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस लेक का नाम और इस बोट का नाम, इसको क्या बोलते हैं ट्रेडिशनली आपके जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब जो प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट, जो आपकी जो गवर्नमेंट है होल्ड करती है वीट को या फिर कलेक्ट करती है या फिर बाय करती है, किससे? आपके फार्मर से। और वीट बाय गवर्नमेंट एजेंसीज रीचेज ऑल टाइम हाई, सबसे ज्यादा हाई इस साल सबसे ज्यादा रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि मंडी में किसान अपना गेहूं नहीं बेच पाया प्राइवेटली, अब उसको क्या करना पड़ा है? गवर्नमेंट को अनाज अपना बेचना पड़ा है, जिसकी वजह से ये रिकॉर्ड स्टैब्लिश हुआ है। तो हुआ क्या है देख लो, टोटल 382 LMT वीट एंड 119 LMT पैडी प्रोक्योर्ड बाय 4 सेंट्रल पूल। अब इतने वीट और पैडी को इन्होंने होल्ड किया है इस साल, और रुपीज कितने? 73,500 करोड़ देने किसको? 42 लाख फार्मर्स को अंडर दी MSP फॉर वीट, ठीक है, सिर्फ वीट के लिए। और जो आपका मध्य प्रदेश है उसने अलग ही रिकॉर्ड बनाया है। क्या रिकॉर्ड बनाया है? तो इसने इस साल पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ते बिकेम्स द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू सेंट्रल पूल, कितने? 129 LMT ऑफ वीट के साथ, ठीक। अब आपके FCI के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। FCI की फुल फॉर्म क्या है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, होलसेल रिस्पॉन्सिबल है आपके मैनेजमेंट ऑफ वीट एंड अदर सीरियल्स के लिए। यही डिस्ट्रीब्यूट करती है, यही खरीदती है, यही MSP प्रोवाइड करा देती है। और इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के लिए, ना किसी प्रॉफिट में जाती है ना लॉस में जाती है, ठीक है। और फाउंडेशन डे क्या है इसका? 1965। डे क्या ईयर है इसका? 1965। चेयरमैन और MD कौन है? DV प्रसाद, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? न्यू दिल्ली में। अब आपको इस पिक में क्या दिख रहे होंगे? ये ग्रे कलर के कुछ कंटेनर्स दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं? FCI की साइट पे जाइए, वहां पे चेक कीजिए इनको क्या बोलते हैं और आकर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, पक्का पक्का कसम है आपको। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आते हैं आप हेल्थ और हाइजीन में से। सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल फॉर ₹1 पर पैड। अब ये जो सैनिटरी नैपकिन हैं वुमेन्स के लिए कहाँ पे मिलेंगे? आपके प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है गवर्नमेंट के। पहले इनका प्राइस ज्यादा होता था, अब इनका प्राइस क्या कर दिया गया है? कम कर दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से टुवर्ड्स दी वुमेन। अब इसको बोलते हैं फेमिनिज्म, ठीक है। तो गुड फेमिनिज्म की तरफ बढ़िए, बैड फेमिनिज्म से बचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ओवर 3.43 करोड़ पैड्स हैव बीन सोल्ड टिल 10th of June 2020। अब तक इतने पैड्स ये
भेज चुके हैं एट प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। आपके एरिया में एक केंद्र जरूर होगा, उसको लोकेट कीजिए, वहीं से दवाइयां खरीदिए, बहुत ही सस्ती मिलती हैं और जेनरिक मेडिसिन होती हैं। तो मार्केट प्राइस ऑफ द सिमिलर सैनिटरी नैपकिन इज अराउंड कितना 3 to 8। तो देखिए गवर्नमेंट कितने लॉस में भी हेल्प कर रही है, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रही है और वुमेन्स के लिए केयर करती है हमारी गवर्नमेंट। पैड्स आर मेड विद ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कंप्लाइंग विद ASTM D6954 बायोडिग्रेडेबिलिटी टेस्ट स्टैंडर्ड्स। अब ये बायोडिग्रेडेबल होने क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम इनको थ्रो करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर तो ये हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकलती। उससे पहले फोटो देख लीजिए, सुविधा सैनिटरी नैपकिन से। ठीक है, पहले इनकी कॉस्ट कितनी थी, अब कितनी हो चुकी है, कंपेयर कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखो। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है जम्मू एंड कश्मीर से। आपका जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको 3 अवार्ड मिले, किस लिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ पंचायत, पंचायत के डेवलपमेंट के लिए। अवार्ड कौन सा है? दीनदयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार, सॉरी ग्लिच आ गया था। फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्राम पंचायत। आपकी जो ग्राम पंचायत है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, उनका जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करा गया है? अपग्रेड किया गया है। ठीक है, अब आपका जो रथाल एंड बदाकना है राजौरी का, और जो आपका मीज है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का, इनको क्या मिला है? ये अवार्ड मिला है। ठीक है, एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत। अब ये दिया किसने? ये दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने दिया है। अब जम्मू कश्मीर के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। अब ये स्टेट है? नहीं, अब ये स्टेटहुड नहीं है इसके पास। अब ये क्या बन चुकी है? एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, जो कि होल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। आपके गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक है। एरिया कितना है? 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर। फाउंडेशन डे क्या है इसका? 26 अक्टूबर 1947। स्टोरी जरूर देखिएगा जम्मू एंड कश्मीर के फाउंडेशन की। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या हमारे देश की खामियां रही थी, क्या खूबियां रही थी, ये दोनों आपको पता लगेंगी। और ये किसकी गलती है जो आजकल डिस्प्यूट चल रहा है कश्मीर वैली में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल। उससे पहले फोटो हाथ जोड़ लीजिए, फोटो किसकी है ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, आपकी प्यारी कौन सी माता जी है। ठीक, यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस क्या करते हैं? एज अ पिलग्रिम घूमने जाते हैं या फिर पूजा करने अपनी आस्था के लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी कर्नाटक की साइड से। अब कर्नाटक ने क्या करा है? एमिड कोविड-19 क्या करा है? कर्नाटक टू ऑब्जर्व मास्क डे। मास्क डे बनेगा आज ऑन 18 जून 2020। किस लिए? टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन वियरिंग मास्क। इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे क्या करें? फाइन्स करे हैं। किसके लिए? मास्क ना पहनने के ऊपर। कर्नाटक के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लो। सीएम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजुभाई वाला, कैपिटल है बेंगलुरु, डिस्ट्रिक्ट है 30, एरिया है 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर। एरिया वाइज रैंक करता है 6th। अब ये जो सरकार बनी थी ना आपकी कर्नाटक की, इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ड्रामा क्रिएट हुआ था। ये क्या ड्रामा था? आप इसको वॉच कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब की। ठीक, तो उनको देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले भाई लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर दो, वीडियो को हर जगह फैला दो, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा दो। रोज आएगी अब वीडियो सुबह के टाइम पे, जिससे कि आपको रात को ना पढ़ना पड़े। ठीक है, और आपको एक 15 मिनट की अलग से वीडियो मिला करेगी, किस लिए? जिसमें सिर्फ शॉर्ट में ये सारी न्यूज बता दी जाएंगी। आई बटन मिल जाएगा आपको वीडियो के ऊपर कल से। ठीक, थैंक यू। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी असम से। अब असम में हुआ क्या है? जो आपका अंबुबाची मेला है कहाँ पे लगता है? असम के कामाख्या टेम्पल में लगता है, उसको कैंसिल कर दिया। किसकी वजह से? कोविड-19 पेंडेमिक। अब इसकी वजह से ना आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है। आगे आने वाले ईयर्स में देखना आपकी लाइफ इजी तो होगी, बट इसके बाद अभी तो स्ट्रेसफुल लाइफ है, तो उसको टॉलरेट कीजिए, होप नहीं छोड़नी है, पढ़ते रहना है। तो असम के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। सीएम आपके सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? गवर्नर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ठीक है, वैसे तो जगदीश करके कुछ है, वो आप लिख के बताओगे, ये मत सोचना मुझे नहीं पता, नहीं लिखा तो मुझे पता है, बट आप कमेंट सेक्शन में बताना जगदीश करके उसके आगे क्या लिखा हुआ है। अब कैपिटल है इसकी दिसपुर, डिस्ट्रिक्ट है आपके 33, एरिया है 78,438 स्क्वायर किलोमीटर, और एरिया वाइज रैंक करता है ये 16th। अब ये एक पार्क है, नेशनल पार्क है। कौन सा पार्क है? काजी करके कुछ पार्क है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और किसके लिए फेमस है? आपको दिख रहे होंगे आपके प्यारे गैंडे, राइनोसोरस के लिए। सिंगल हॉर्न है, डबल हॉर्न है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, क्योंकि इनकी स्पेशलिटी होती है सिंगल और डबल हॉर्न में। तो आपके जो नेशनल पार्क में मिलते हैं वो कौन से हैं, वो लिख के बताओ कमेंट में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है।
नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी बैंक टू बैंक्स, मतलब कि आरबीआई की तरफ से। आरबीआई ने क्या करा है, आरबीआई प्रपोजेस टू इंक्रीज मिनिमम नेट ऑन फंड साइज। अब आपका जो एनओएफ है किसके लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, उसको क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम द करंट रिक्वायरमेंट ऑफ ₹10 करोड़ से लेकर कहां कर दिया इन्होंने, 20 करोड़। अब इसको बहुत ही टिप्स पे रखना अपनी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, ये आ सकती है एग्जाम के अंदर। आरबीआई ने नेट ऑन फंड साइज को हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए कितने से कितना कर दिया है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनाने वाले हैं एसबीआई वाले भी और आईबीपीएस वाले भी मेन सेक्शन में इसके लिए, तो इसके लिए प्रिपेयर रहें, इसको याद रखें कितना कर दिया है और कितने से कितना हुआ है। तो 10 करोड़ से 20 करोड़ हुआ है, इसको मन में बिठा लो अभी, ठीक है। वीडियो को दोबारा देखना और इसको अपना क्रैम कर लेना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, एज पर द एक्सप्लेनेशन गिवन इन सेक्शन 45I(a) क्या हुआ है ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। अब ये रिजर्व बैंक एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, देख के पता लग रहा होगा, तो कमेंट सेक्शन में बताओ स्टैच्यूटरी या फिर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इस एक्ट के अंदर जो ये सेक्शन है इसकी तरफ क्या हुआ, द नेट ऑन फंड मींस, इसका मतलब क्या है नेट ऑन फंड्स का, ये एक्सप्लेन कर रखा है इस एक्ट के अंदर। तो एग्रीगेट ऑफ द पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, अब इन दोनों का जो एग्रीगेट होता है एज डिस्क्लोज्ड इन दी लेटेस्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, जो हमारे सीए देख रहे होंगे इस वीडियो को उनको पता होगा बैलेंस शीट क्या होती है, ऑफ द कंपनी आफ्टर रिड्यूसिंग देयर, ठीक है। तो इसके बाद जो एग्रीगेट निकल के आता है उसको बोलते हैं हम नेट ऑन फंड, ठीक है। अब आरबीआई के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। फाउंडेशन डे क्या, 1 अप्रैल 1935, और कहाँ पे, कोलकाता में इसका फाउंडेशन था। अब हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर कौन है इसके, शक्तिकांत दास जी है। डेप्यूटी गवर्नर कौन है आपके, बीपी कनुंगो है, महेश कुमार जैन है और मिशेल पात्रा। अब बीपी कनुंगो बहुत दिन से नाम सुन रहे हो, अब इनकी फोटो भी देख लो कैसे दिखते हैं, मिले तो हेलो हाय कर देना। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, और आपके प्यारे भारत ने इसमें एक अचीवमेंट हासिल किया। अब वो अचीवमेंट क्या थी, अब उस अचीवमेंट को देख लो। यूएनएससी इलेक्शंस फॉर नॉन परमानेंट मेंबरशिप, किसकी, नॉन परमानेंट मेंबरशिप की। परमानेंट मेंबर होते हैं 5 जो कि पहले से ही मौजूद है, तो आपके इंडिया को क्या मिली है, एक नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली है, टू बी हेल्ड टुडे, आज होने वाले। इंडिया ये कैंडिडेट फॉर सीट, इंडिया क्या है, कैंडिडेट है इस सीट के लिए, और इंडिया जीत भी चुका है। तो ईच ईयर द जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट, कितने, 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है, कितने टर्म के लिए, 2 ईयर टर्म के लिए। इंडिया क्या है, यूनानिमसली एंडोर्स्ड बाय 55 एशिया पैसिफिक ग्रुपिंग, तो 55 ग्रुपिंग्स ने इसको क्या करा है, रेकमेंड करा है, इंक्लूडिंग चाइना और पाकिस्तान। ओ भाई, एक जगह हमारे सैनिक मारो, दूसरी जगह हमें सपोर्ट करो, बहुत ही दोगलापन है। अब यूएनएससी के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। फाउंडेशन डे आपका 24 अक्टूबर 1945, आपकी इंडिपेंडेंस से सिर्फ 2 इयर्स बिफोर। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से। उससे पहले फोटो में क्या आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कौन से देश में, कौन सी कंट्री में, वो आप लिख के बताइए। इसकी हाइट कितनी है, कौन से नंबर पे आता है ये हाइट के अकॉर्डिंग, और जो फर्स्ट नंबर पे स्टैच्यू आता है हाइट के अकॉर्डिंग वो कौन सा है, थोड़े दिन पहले ही बताया, 2-3 दिन पहले वीडियो के अंदर, वो भी फोटो के साथ। तो वीडियो को व्यू करिए जरूर जाके। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या निकल के आती है, नेक्स्ट न्यूज है आपकी यूएसए से। अब आपके जो पोटोस है, पोटोस कौन होते हैं, पोटोस जरा सोचो, इतने मैं न्यूज बताता हूँ, इसके लास्ट में बताऊंगा पोटोस कौन होते हैं। पोटोस साइंस ऑर्डर पुशिंग टू रिड्यूस यूएस पुलिस वायलेंस। अब यूएस की पुलिस ने जो कारनामा कराया ना, उससे बचने के लिए जो आपके पोटोस है यूएस के लिए, उसने क्या करा है, एक ऑर्डर करा है, पुश का मतलब साइन करा है, किस लिए, ट्रम्प कॉल्ड हिज इनिशिएटिव अ ट्रेमेंडस स्टेप टुवर्ड्स सेफ, ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट जस्टिस। तो पुलिस को सुधारने के लिए ऑर्डर पास किया गया। अब यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है डोनाल्ड ट्रम्प। यूएसए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कैपिटल है इसकी वॉशिंगटन डीसी। करेंसी है डॉलर। पोटोस पता लगा, पोटोस तो पता लग ही गया होगा, ये पोटोस है आपके जो फोटो में दिख रहे हैं, ठीक है। फोटोस ऐसे ही लगेगा, अच्छा लगा तो ठीक है, कमेंट कर दो इसी बात पे, और लाइक तो जरूर कर दो, सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो मेरी वीडियो को, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। चलिए, तो पोटोस का नाम क्या है, पोटोस का नाम है डोनाल्ड ट्रम्प, और इसकी फुल फॉर्म होती है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये एक टर्म निकल के आई थी, किस ईयर में निकल के आई थी वो आप नेट पे सर्च कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपके स्पोर्ट्स के फील्ड से। अब हुआ क्या है, वर्ल्ड 100 मीटर चैंपियन कोलमैन
फेसेस। अब ये कॉलमैन इनका नाम है, पूरा नाम क्या है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। इनको क्या कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि इन्होंने एक और नया टेस्ट मिस कर दिया। 3 रोज मिस करने के बाद टेस्ट की एक और टेस्ट इन्होंने मिस कर दिया, कौन सा, एंटी डोपिंग टेस्ट। ठीक, अब क्या है, अंडर वाडा, वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। उसके रूल्स के अंदर क्या होता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वेयर अबाउट फेलियर्स, किसी भी 3 फेलियर्स इधर मिसिंग है टेस्ट। पहला क्या है, आप अगर एक टेस्ट मिस कर दो, फेलिंग टू फाइल पेपर वर्क, पेपर वर्क फाइल करना, फेल मतलब भूल जाओ उसको, ऑन टाइम विद इन 12 मंथ्स पीरियड इज डीम्ड अ डोपिंग ऑफेंस। इसको क्या बोलते हैं, डोपिंग ऑफेंस, जो कि ये चौथी बार कमिट कर चुके हैं 3 बार के बाद, इसलिए इनका क्या हो चुका है, सस्पेंशन हो चुका है। पनिशेबल बाय 2 ईयर सस्पेंशन, तो 2 ईयर के लिए इनको क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब वाडा की फुल फॉर्म बताई दी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। टिप्स पे होनी चाहिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी क्या होती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसीज, याद हो गई होगी। फाउंडेशन डे क्या है, 10 नवंबर 1999 क्या इसका फाउंडेशन डे है। हेडक्वार्टर क्या है, मॉन्ट्रियल कनाडा इसका हेडक्वार्टर है। कनाडा की करेंसी कैपिटल बताओ, कनाडा ओटावा, डॉलर, ओटावा क्या है इसकी कैपिटल और करेंसी क्या है, डॉलर। प्रेसिडेंट है इसके विटोल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है, कहाँ के, आपके कनाडा के लिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है, उससे पहले फोटो देख लो। ये फोटो आपकी कॉलमैन की, ये क्या है, एक एथलीट है। अब क्या करते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, फोटो में दिख रहा होगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज है एक ऑब्यूचरी। ऑब्यूचरी किसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी कंट्री के लिए, जिनको क्या मिला हुआ है, महावीर चक्र। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजमोहन वोरा। अब इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। ठीक है, किसकी वजह से, इनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया। तो आप भी सेफ रहिए, स्टे होम स्टे हेल्दी, घर पे रहो, अपना बचाव करो जितने से ज्यादा कर सकते हो। ठंडी चीजें बिल्कुल भी मत खाओ। वॉज 1971 वॉर हीरो, 1971 में कौन सी वॉर हुई थी वो आप सर्च कीजिए नेट पे और कमेंट सेक्शन में सबको बताइए आके। अब इनको क्या मिला था, रिसीव्ड महावीर चक्र इन 1972। इतनी आसानी से ये अवार्ड नहीं मिलता है। अब महावीर चक्र है क्या, इज द सेकंड हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, सेकंड नंबर पे आता है आपका, ठीक है, आफ्टर दी परमवीर चक्र। और फर्स्ट पे कौन सा आपका परमवीर चक्र है। और किस लिए अवार्ड ये दिया जाता है, फॉर एक्ट्स ऑफ कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री इन द प्रेजेंस ऑफ दी एनिमी, मतलब एनिमी के सामने जो लड़ते हैं जाके, उसमें जो करेज दिखाते हैं, गैलेंट दिखाते हैं, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, वेदर ऑन लैंड, एट सी और इन दी, तीनों में से किसी भी जगह पे। अब आपका जो परमवीर चक्र है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। उससे पहले देख लो ये फोटो है, फोटो किसकी है, महावीर चक्र की है। कैसा होता है, आपको किसी सैनिक के कंधे पे दिखे, ऐसा तो सभी सैनिक को आपको सल्यूट करना चाहिए, बट उसको स्पेशल सल्यूट देना। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है हमारे चैनल से, जिसको आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगी और रोज इसका लिंक भी मिल जाएगा यूट्यूब को खोले बिना। और भी बहुत सारे पीडीएफ के अंदर आएंगी वीडियो की इंफॉर्मेशन चैनल से रिलेटेड। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और 15 मिनट की वीडियो देखना ना भूलें परसों से। ठीक, तो टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। कोविड-19 में स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।